शहर में एक अनोखा धमाका आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर पानी का धमाका हुआ है। इसको फिलफोर सील कर दिया जाए। इनके पास पहले तो कोई एनओसी वगैरह है नहीं, अगर है भी तो उसको मंसूख किया जाए। बदकिस्मती से साथ ही घर में एक 6 साल बच्ची शहीद हुई है और एक खातून की कमर टूटी हुई है, ट्रामा सेंटर में पड़ी हुई है। उलस न्यूज के साथ मैं हूँ आगा उबैद। नाजरीन, आपने दुनिया में सुना होगा गैस के धमाके, बम के धमाके आपने सुने होंगे, देखे भी होंगे। आज मैं इस शहर में एक अनोखा धमाका आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर पानी का धमाका हुआ है। कैसे हुआ है? यहाँ पर वाटर सप्लाई है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। वाटर सप्लाई के साथ एक मशकीज़ा नुमा चीज़ आता है, मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा सुन रहा हूँ। उसमें 50 टैंकर होते हैं पानी के, लेकिन आज सुबह 6 बजे उसका ब्लास्ट हुआ। बदकिस्मती से साथ ही घर में एक 6 साल बच्ची शहीद हुई है और एक खातून की कमर टूटी हुई है, ट्रामा सेंटर में पड़ी हुई है। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर वासा, PHE और उसके साथ साथ वापडा का जो मिली भगत है, दिन को शमसी से काम लिया जाता है। एक तो ये वाटर सप्लाई कोयटा में जितने भी मौजूद है उस गैर कानूनी को हमने बार बार रिपोर्ट की है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे आला हुकाम है वो माशाल्लाह आला हुकाम उस वक्त एक्शन लेते हैं जब दरमियान में फातिमा कबाई आ जाए, यानी जहाँ पर क़याद आज़म आता है वहाँ पर आला हुकाम एक्शन लेते हैं। लेकिन इस मामलात में बुख्त वासा, वापडा, PHE और यहाँ पर कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे या यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे इस बात से कासिर है कि यह अनोखा वाक़या मैं बार बार इस बात को रिपोर्ट करता हूँ कि बाद में अफसोस करने से, इज़हार करने से कुछ नहीं बनता है। उससे पहले काम करने चाहिए, लेकिन उससे पहले हम अकल के अंधे और कानून के बहरे हैं। पिछले साल इस नोयत का एक वाक़या इधर हुआ था, फिर उस पे हमने थाने वालों को और आला हुकाम को सबको आगाह कर दिया था। इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ, लिहाजा आज फिर ये वाक़या पेश आया। इस वाक़े में 6 बंदे, एक तो बच्ची वफ़ात कर गई है और 5 जो बंदे हैं वो ज़ख्मी हैं। ये छोटा बच्चा जो मेरे साथ खड़ा है ये भी इसी कमरे में था, अल्लाह ने इसको बचा लिया है। बकाया जो इसका वालदा है और वालिद है वो सख्त ज़ख्मी है, और बकाया जो इसका एक बहन था वो तो वफ़ात कर गई है। एक छोटा भाई और एक बच्ची दूसरा भी ज़ख्मी है। वासा और सारे जो इदारे हैं सबसे ये मुतालिबा करते हैं, वज़ीर आला तक जो इस सूबे का खैरख्वाह अपने आप को समझते हैं, लेकिन इनका है नहीं। लेकिन इनकी मिली भगत की वजह से ये रात को चोरी का बिजली इस्तेमाल करते हैं। जितने भी इसके पास टिकटर वगैरह इनका कोई कागज़ नहीं है, और जो इनके ड्राइवर्स वगैरह है इनका भी कोई कागज़ वगैरह नहीं है, और ये लाइसेंस कुछ भी नहीं है। लिहाजा हमने इनको कहा था पहले तो ये कारोबार इधर मना है, शहरी आबादी में ये मना है, लेकिन अगर फिर भी आप लोग चलाते हैं तो इसका थोड़ा SOPs का ख्याल रखा जाए ताकि शहरी आबादी को नुकसान ना पहुँचे। आज जो ये वाक़या हुआ है इस दफ़ा, और अगर हमने इन पे एक्शन नहीं लिया तो लिहाजा आइंदा फिर इस तरह वाक़यात होंगे, इससे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेंगे लोगों को, शहरी आबादी को। लिहाजा हम सबसे मुतालिबा करते हैं, पहले तो सबसे पहले मालिक मकान और किराएदार जितने भी हैं इनके खिलाफ FIR हमारा दर्ज किया जाए। हम लोगों का सबसे पहला मुतालिबा यही है, और सख्त से सख्त जितने दफ़ात है, जितना नुकसानात हमारा हुए है कत्ल और अक़दाम कत्ल के FIR में, इनका बराएनाम FIR हमको नहीं चाहिए। हमको वो FIR चाहिए जो इन्होंने काम किया है इसका सज़ा ये लोग भुगते, और जितना माली और जानी नुकसान हुआ है इनको सबको इन्होंने पूरा करना है और इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। लिहाजा हमारा सारा आवाम से और मीडिया वालों से आप लोग का शुक्रिया अदा करते हैं, आगा उबैद साहब का, और हमारा जो फलाई कमेटी है, मुस्लिम इत्तेहाद फलाई कमेटी है, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, मोलेदारों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। मोले वालों ने तो अपने हिस्से का काम कर दिए है। अभी आला हुकाम जो सरकार की तरफ से आपके पास कोई आया? सरकार की तरफ से मामूली जो डिप्टी अफसर होता है वो सिर्फ आया है, थाने का SHO भी अभी तक नहीं आया हमारे पास, ना कोई DSP वो सोए हुए ना, आज इतवार के दिन वो सोए हुए, वो कोई भी नहीं है। सिर्फ डिप्टी पे मामूली अफसर जो आता है इधर छोटा सा वीडियो क्लिप बना के चला गया है। बकाया हम हमारे जो ज़ख्मी वगैरह है हम उनके साथ मसरूफ़ है, और एक बच्ची का वफ़ात हुआ है उनको भी दफनाना है, अभी तक नहीं दफनाया है, उनको भी दफनाना है। बकाया ये जो आप जितना नुकसानात हुआ है वो तो माली आपके सामने है। बकाया जो ज़ख्मी है वो भी शदीद ज़ख्मी है, मामूली ज़ख्मी नहीं है, उसको कराची रेफर करना पड़ेगा। सही इधर उसका इलाज नामुमकिन है क्योंकि उसका रीढ़ का हड्डी टूट गया है, और जो हमारा चाचा का लड़का है उसका पैर और रात टूट गया है, एक बच्चा है उसका भी पैर और रात टूट गया है, सर पे भी चोट आए है। उनका कहना यह था कि अभी
6 बजे से अभी तक 8-10 घंटे होने वाला है, लेकिन एक ड्यूटी अफसर, वो बिताने के ड्यूटी अफसर अभी तक यहाँ पर आया। अगर मेरा कैमरामैन दिखा दे कि इसमें बर्बादी कितनी हुई है, उसके बावजूद इस गाफिल वज़ीर आला और उसकी जो काबीना है वो अभी तक नींद से फारिग नहीं है। ज़ाहिर है या वो बातें करते रहते या सोते रहते। इस आवाम का अल्लाह ही हाफिज़।